बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से। आज हम संख्या पद्धति की अगली टॉपिक में कुछ और सीखेंगे। संख्या पद्धति में पिछले वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति में इकाई के अंक से और विभाज्यता नियम से स्थानीय मान इन सबसे संबंधित मानों को आधारित प्रश्नों को बताए थे। जिनमें कोई दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और जिन बच्चों ने जो बच्चे चैनल पे नए हैं और जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट वाइज बनाया जा रहा है वीडियो को कि बहुत लंबा ना हो और आपके समझ में भी आते रहे। आज हम संख्या पद्धति में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत कंपटीशन में आते हैं, खास करके ये वनडे एग्जाम, सीटेट, टेट, यूपी टेट और ये आपका एसएससी लेवल, रेलवे, इन सभी में ये बहुत आता है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि किसी दिए गए संख्या के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। वैसे तो किसी दिए गए संख्या के गुणनखंड को आप लोग लिख सकते हैं। गुणनखंड को आप लिखेंगे तब जोड़ेंगे काफी समय लगेगा। कभी कभी प्रश्न आपका बहुत बड़ा आ जाता है, इसलिए उसको हम नियम को स्टेप के माध्यम से समझाते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, कोई दिया हो संख्या उसके फैक्टर्स का आपको सम निकालना है। देखिए स्टेप 1, सबसे पहले दिए गए संख्या का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। फिर स्टेप 2, फिर यदि संख्या के गुणनखंड एबीसी हो तो तथा उन पर माने किस पर, एबीसी पर, अर्थात एबीसी पर घात क्रमशः पी क्यू आर हो तो संख्या के गुणनखंडों का योग बराबर, सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे, a माइनस वन की पावर p प्लस वन गुणे b माइनस वन की पावर q प्लस वन और c माइनस वन की पावर r प्लस वन। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना यह है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एबीसी के अलावा कुछ और आ जाए तो मान लीजिए एबीसी डी ई एफ जी एच आई जे जेड तक कुछ भी हो, आपके फैक्टर जो रहेंगे आपको जितनी बार वो आया पी क्यू आर एस टी उसमें एक जोड़ देना है और उसके बाद इस फार्मूले के माध्यम से आप किसी दिए गए संख्या का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। कभी कभी यही प्रश्न आता है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार सीटेट 2015 में आया है, जो फरवरी में हुआ था, लगभग शायद 22 फरवरी में हुआ था। सीटेट 2015 के प्रश्न में ये प्रश्न आया है, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 96 का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 96 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 96 2 के पारे में आएगा क्योंकि अंतिम संख्या 6 है, तो 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ से 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो आपका जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आया क्या कि 96 इज इक्वल टू, तो देखिए 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 1। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो संख्या जितनी बार आएगा उसकी पावर यहाँ पर उतना लगा देंगे। यहाँ 5 बार 2 आया तो 2 की पावर 5 और 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1। तो आप लिखेंगे गुणनखंडों का योगफल बराबर, गुणनखंडों का योग बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो इस प्रश्न में a बराबर कितना है, आपका 2 लिखा है। a के ऊपर पावर कितनी लगी है, 5। तो यहाँ पर p बराबर क्या हो गया, 5। b की जगह पर क्या लिखा है, 3 और पावर कितनी लगी, 1। तो q बराबर क्या हो गया, 1। तो माने ए बी सी लिखवाया जाए फार्मूले में, यहाँ पर केवल b तक ही है। तो आपका गुणनखंडों का योग का फार्मूला हो जाएगा बराबर a माइनस वन बटे a माइनस वन। इस प्रकार से याद कीजिए, गुणे b माइनस वन गुणे b माइनस वन बटे में, और a की पावर क्या लिखना है आपको, p प्लस वन, और b की पावर क्या लिखना है, q प्लस वन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, a की जगह पर क्या लिखा है, 2, तो 2 लिखेंगे और पावर में 5
प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 पहले से 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। उसके बाद से आप देखेंगे इसको 2 की पावर 5 और 1 मिलकर के हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 1 और 2 में से 1 क्या 1 बचा गुणे 3 की पावर कितना हो गया 2 माने 3 का वर्ग माइनस 1 और 3 में से 1 क्या कितना बचा 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 का मतलब हो गया कि 2 का 6 बार गुणा। तो आप देखिए अगर 2 का यहाँ 5 बार गुणा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 1 2 और माने 64 माइनस 1 बटे 1 गुणे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 1 बटे 2। तो 64 में से 1 क्या कितना बचा 63 बटे 1 लिखिए या ना लिखिए 9 में से 1 क्या 8 बटे 2। अब 2 के पहाड़े में 8 आता है तो 2 एकम 2 2 चौ 8। इसके बाद से आपका क्या है 63 गुणे 4 तो 4 तिहाई 12 हासिल 1 6 चौक 24 और 1 25 माने कितना आ गया 252। इसी प्रकार से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा सवाल। इस मेथड को आप लगाएंगे तो सवाल बहुत जल्दी लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है प्रश्न कि 105 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा और फार्मूले को बस कोई पढ़ना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। स्टेप तो वैसे बता दिया गया है कि यदि कोई बच्चा गणित में बहुत कमजोर हो एकदम 0 से आपको 100 लेवल तक उठाएंगे, अभी हमारा दावा है। आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 पर आइए। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 है लिखा 105 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। धनात्मक गुणनखंडों का योग योगफल। याद कीजिए। मुख्यतः इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में तो पक्का मिल जाते हैं। आपके हर 6 महीने पे सीटेट हुआ करता है। हल करेंगे आप इसको। तो 105 लिखा है तो सर्वप्रथम हम 105 का एलसीएम लेंगे। तो 105 का देखिए हमने विभाजता नियम बता चुका है। तो 105 अंत में 5 लिखा है तो 5 के पहाड़े में आएगा तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब 21 किस पहाड़े से कटेगा 3 के पहाड़े में तो 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए 105 जो संख्या 105 है 105 बराबर क्या हो गया 5 गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ पे 5 की पावर क्या लिखा है कोई संख्या नहीं माने 1, 3 की पावर कोई संख्या नहीं माने 1 और 7 की पावर कुछ नहीं लिखा है माने 1। तो आप लिखेंगे यहाँ देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 5 और p बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 3 और q बराबर 1, c बराबर क्या होगा 7 और r बराबर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद से आपको गुणनखंडों के योग का फार्मूला बताया गया है। तो आप लिखेंगे 105 के गुणनखंडों का योग बराबर उसी फार्मूले पे रख देंगे। लिखेंगे 105 के गुणनखंडों का योग बराबर अब फार्मूला क्या है। फार्मूले में लिखा है कि a-1 बटे a-1 गुणे b-1 बटे b-1 और गुणे c-1 बटे c-1। क्योंकि ये क्वेश्चन सी तक ही है तो यहाँ पर a b c लिखिए। अब यहाँ पर a की पावर क्या होगा p प्लस 1 जितनी बार आया होगा, यहाँ पर q प्लस 1 और यहाँ पर r प्लस 1। अक्षर आप कुछ भी मान सकते हैं, एबीसी की जगह एक्स वाई जेड, फार्मूले में कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है कितनी है 5 माने 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और बटे 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और बटे 3 माइनस 1
गुणे 3 के बाद से यहाँ पे क्या आ रहा था, सी की जगह पे 7, तो 7 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और बटे 7 माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों 5 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, माने 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 5 में से 1 क्या बचा 4। गुणे का सिंबल लगाइए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माने 3 की पावर 2 माइनस 1 और 3 में से 1 क्या कितना बचा 2। 7 की पावर क्या लिखा है 2, तो 7 की पावर 2 माइनस 1 और 7 में से 1 क्या कितना बचा 6। तो 5 का पावर 2 माने 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता 25 माइनस 1 बटे 4। 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 1 बटे 2। 7 का वर्ग कितना होगा 49 माइनस 1 बटे कितना 6। अब यहाँ पे 25 में से 1 क्या कितना बचा 24, 24 लिखिए, गुणे 9 में से 1 गया 8, 49 में से 1 गया 48 और बटे 4 गुणे 2 और गुणे 6। अब यहाँ पे देखिए 4 का 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा 8, 8 से 8 कट गया। अब हम लोग 6 से काट दें 48 को, तो 6 अठे 48, तो बराबर क्या आ गया आपका 24 और गुणे 8। तो 24 का 8 से गुणा कर सकते हैं आप लोग, तो 24 अठे 192। 105 के गुणनखंडों का योगफल क्या आ जाएगा आपका 192। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको बताया गया गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पे मित्रों आप लोगों का जो गुणनखंडों की संख्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक पे आज हम क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद आपको 2-4 क्वेश्चन देंगे लगाने के लिए। आप लोग उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका जरूर बताइएगा। अपने कमेंट आप बताएंगे तो अपनी कमियों को हम सुधारेंगे, जो भी कमी होगी हमारे अंदर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगली टाइप का लिखा क्या है, किसी दिए गए संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी दिए गए संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, की संख्या लिखना बोल रहे बच्चों, की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे विधि क्या है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले दिए गए संख्या के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जो भी संख्या दे रहेंगे उसका आप एलसीएम के माध्यम से गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। स्टेप 2, फिर दिए गए संख्या के गुणनखंडों की घात क्रमशः पी क्यू आर हो तो, यदि किसी संख्या को आपने एलसीएम निकाला और उसके ऊपर पावर क्या आ रहा है पी क्यू आर आ रहा है, तो उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या बराबर p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। दिस मीन्स दैट इन सब का आप मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हुआ, तो इन सबों को गुणा करने के बाद से आपको दिए गए संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे आपका अभी हमने बताया था कि 96 के गुणनखंडों का योग, उसी प्रकार से आपको फिर हम बता रहे हैं 96 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम हम 96 का एलसीएम निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 के बारे में 12 बार में, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 इक्का 3। तो यहाँ पे बच्चों जो 96 है, 96 बराबर, अब आप देखिए 2 कितनी बार आया 5 बार, तो 2 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 1। तो यहाँ घात जो है, यहाँ घात p बराबर कितना है 5 और q बराबर कितना है 1। तो आप लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर, फार्मूला क्या है p प्लस 1 मल्टीप्लाई, तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा p प्लस 1 q प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस 1 और q की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12। ये आपका आंसर आ जाएगा गुणनखंडों की संख्या का।
किसी भी क्वेश्चन में आपको इसी प्रोसेस को ध्यान देना है। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लेंगे और कौन सी संख्या कितनी बार आ रहा है इसको देखते हुए गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे अगर मान लीजिए संख्या आ गया कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 210 के गुणनखंडों की संख्या या 42 के गुणनखंडों की संख्या, इसी प्रकार से कई हो सकता है। तो देखिए विस्तार से क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लिखा हो कि 210 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 210 के गुणनखंडों की संख्या, कभी कभी इसी प्रश्न में लिख के आता है धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको यह ध्यान देना है कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या है या केवल गुणनखंडों की संख्या, दोनों का तात्पर्य एक ही है। अब यहाँ पे सर्वप्रथम आप करेंगे क्या कि 210 का एलसीएम निकालेंगे, माने फर्स्ट वी टेक द एलसीएम ऑफ 210। लास्ट में 0 है कि 2 के टेबल से जाएगा तो 2 एक कम 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 210। यहाँ पे गलती क्या होता है बच्चों का, यदि कोई बच्चा इसको 2 से भाग करता है तो वो देखिए आपको किनारे बताते हैं जो बच्चों की गलती हो जाती है। 210 में जब 2 से भाग करेगा तो 2 एक कम 2, यहाँ लिखा है 10 तो 2 पंचे 10 लिखेगा और उसके बाद उसका कंपटीशन में 1 नंबर तुरंत चला जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको भाग में इसको बताया जाए भाग कैसे करना है। तो 210 को आप 2 से भाग कीजिए तो 2 एक कम 2 और ये 2 से 2 चला गया। अब आप 1 उतारेंगे तो 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो यदि कोई संख्या उतारने पर नहीं जाता है तो ऊपर आप 0 बढ़ाएंगे और 0 बाहर ले जाएंगे, मतलब 1 में से 0 गया 1 बचा, तो 0 को उतारेंगे आप तो 2 पंचे 10। अब कितना है 105। और यहाँ पे गलती क्या होती है, बहुत बच्चे क्या देते हैं 15, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है 105। अब ये देखिए अब किस पहाड़े से ले जाया जाए, तो अगर हम लोग छोटे क्लास में होते तो स्टेप बाय स्टेप देखना है। और अगर मान लीजिए आप किसी भी टेबल से लाए तो लास्ट में क्या लिखा है 5, तो सीधे आप 5 चले जाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5। अब 21 3 के पहाड़े में आएगा, 3 सते 21 7 एक कम 7। वैसे 3 को हमको पहले करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गुणनखंडों की संख्या से मतलब है। तो आपका 210 बराबर क्या आ गया, आपका आया 2 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 7। अब देखिए 2 की पावर कुछ नहीं माने 1, 5 की पावर कुछ नहीं माने 1, 3 की पावर कुछ नहीं लगा माने 1, 7 की पावर कुछ नहीं लगा माने 1। तो आप लिखेंगे 210 के, या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ समझने के लिए 2 क्वेश्चन है, बढ़िया ब्रीफली लगाइए। P बराबर कितना 1, Q बराबर 1, R बराबर 1 और R की बात से एक और अच्छा S बराबर B क्या है आपका 1। तो आप लिखेंगे 210 के गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो अभी हमने बताया गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला क्या है कि P+1 मल्टीप्लाई बाई Q+1 मल्टीप्लाई बाई R+1, Q+1 मल्टीप्लाई बाई R+1 मल्टीप्लाई बाई S+1। अब इज इक्वल टू P की जगह पर क्या लिखा है 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। तो 1 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 1 2 और 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 216 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, आपका 16 आ जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए बच्चों इतना ही। दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग लगाइएगा बुकों से, जो भी बुक आपके पास होगा उपलब्ध होगी उन सब बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों के योग ज्ञात करने के लिए 2-4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, लगाइएगा। इसके आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 संख्या 210, एक क्वेश्चन ये हो गया, 42 एक क्वेश्चन ये, 100 एक क्वेश्चन ये। 3 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। इसके तीनों के गुणनखंडों का योग ज्ञात करके आंसर को भेजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 संख्या 56, 420, 610 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसको भी क्वेश्चन को लगा करके आंसर को आप भेजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, और चैनल को जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए इतना ही संख्या पद्धति में आगे के क्वेश्चनों को लेकर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।